बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। सूरत फातर आयत नंबर 10। तुम में से जो इज़्ज़त का मतलाशी है, सारी इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। हर इंसान 3 चीज़ों से बहुत मोहब्बत करता है: माल, दौलत और इज़्ज़त। और इज़्ज़त को बाकी तीनों पर फ़ौक़ियत हासिल है। इंसान अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अपने माल और औलाद की कुर्बानी दे देता है कि किसी तरह मेरी इज़्ज़त बच जाए। इज़्ज़त किस चीज़ का नाम है? मुअज़्ज़ज़ कौन है और इज़्ज़त कैसे हासिल होती है? इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी चाहता है कि इस पर किसी का दबाव ना हो और तमाम लोग इसकी इज़्ज़त करें और इसकी बात का एहतराम करें। जो आदमी ये चीज़ें हासिल कर ले, इससे मुअज़्ज़ज़ कहा जाता है कि लोग इस बंदे की बात का एहतराम करते हैं, इसकी हर बात मानते हैं। हम दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बनने में कामयाब तो हो गए, और अगर आखिरत में भी बंदे को इज़्ज़त मिल गई तो समझ ले कि हम कामयाब हो गए। आइए अल्लाह का कुरान पढ़िए। अल्लाह ने कुरान पाक में बड़ी इज़्ज़त के बड़े अजीम तरीके बतला दिए। अल्लाह ने कुरान में बड़े प्यारे अंदाज में इज़्ज़त के मतलाशियों को मुखातब किया। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में जलील करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैं अपने बंदों की इज़्ज़त और तकरीम चाहता हूँ। जो इज़्ज़त का मतलाशी है और इज़्ज़त चाहता है वो सुन ले, सब इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह ताला है। ज़मीन और आसमान और आखिरत का मालिक अल्लाह है, और आपकी इज़्ज़त का मालिक भी अल्लाह है। सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह के दर से मिलेगी और तमाम इज़्ज़तें अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। इज़्ज़त हासिल करने के लिए अल्लाह के सामने गिर जाया करो। हमें अपनी इज़्ज़त की बहुत फ़िक्र है कि हमें कोई ज़लील ना कर दे। कभी हमने अल्लाह की इज़्ज़त की भी फ़िक्र की और कभी अल्लाह की इज़्ज़त का ख्याल किया। अगर हम अल्लाह को इज़्ज़तें देते और इसकी इज़्ज़त करने का हक़ अदा कर देते तो अल्लाह कभी हमसे ये शिकवा ना करते। सूरत अज़-ज़ामर आयत नंबर 67। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे मेरी इज़्ज़त करने का हक़ था, इस तरह तुम लोगों ने मेरा एहतराम नहीं किया और मेरी तकरीम नहीं की। मालूम हुआ जो लोग अल्लाह की इज़्ज़त नहीं करते, अल्लाह को इज़्ज़त देने का मतलब ये है कि सारा जहां छोड़कर अपने अल्लाह के वफ़ादार बन जाओ। इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अल्लाह के लिए हर चीज़ छोड़ दो। कोई दुनियादार नाराज़ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह को नाराज़ ना करो। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मन काना युरीदुल इज़्ज़ता। इज़्ज़त के मतलाशियों, तुम्हें दर दर के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। मेरे हुक्मों की तबाह कर लो, मैं दुनिया आखिरत दोनों में इज़्ज़तें अता कर दूँगा। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरत आले इमरान आयत नंबर 26। मेरे बंदो, मेरी नाफरमानियाँ करके इज़्ज़त तलाश करते हो। इज़्ज़त और ज़िल्लत के इख्तियारात मेरे पास हैं। मैं अर्शे मुअल्ला पर बैठकर अगर किसी को इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लूँ तो सारी कायनात मिलकर भी इस आदमी को ज़लील नहीं कर सकती, और जिसको मैं ज़लील करने का इरादा कर लूँ इसको कोई इज़्ज़त नहीं अता कर सकता। मालूम हुआ अगर हमें इज़्ज़त चाहिए और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो अल्लाह के दर पर आ जाएं और अपने अल्लाह की कदर कर लें। जो अल्लाह की कदर करते हैं, अल्लाह इनकी इज़्ज़त सबसे करवाते हैं। जो अल्लाह की हया करता है, अल्लाह फरमाते हैं, जब बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है तो मुझे इसके
ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج ہم نے عزت کا معیار تبدیل کر لیا۔ ہمارے ہاں معزز وہ ہے جو امریکہ اور یورپ چلا جائے اور اسی خاندان کا ہر فرد ہر کسی کو یہی بتلاتا نظر آتا ہے کہ ہمارا فلاں صاحب تو یورپ گیا ہے۔ ہم نے عزت کا معیار انگریز کی غلامی کو قرار دے دیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو دیکھا کہ ان کی بہت عزت اور وقار ہے، ان کمزور ایمان والوں نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے، تو اللہ نے فوراً قرآن میں اعلان کر دیا، سورۃ النساء آیت نمبر 139، میرے پیغمبر کے جان نثارو، کیا تم ان سے دوستی اور ان سے تعلقات عزت پانے کے لیے قائم کرتے ہو؟ جان لو کہ ساری عزتوں کا مالک تمہارا اللہ ہے۔ اپنے اللہ سے عزت مانگا کرو۔ معلوم ہوا کہ یورپ جانا اور امریکہ جانا عزت نہیں۔ ہر نوجوان کیوں اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اگر میں دوسرے ملک چلا گیا تو معزز بن جاؤں گا، میری عزت بڑھ جائے گی۔ عزت یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ والے جملے کسا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میرے نبی ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ساری عزت اللہ کے ہاں ہے، وہ جسے چاہے باعزت بنا سکتا ہے۔ ایک آدمی مسلمان بھی ہے اور یہ سمجھے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے سے میری عزت بڑھ جائے گی اور دنیا میں میرا مقام بڑھ جائے گا، یہ سوچ اور معیار غلط ہے۔ اور اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ گہرا کر لو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔